आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जो मैथ में पढ़ाने जा रहा हूँ वह आपका क्लास है 1 और 2। तो 1 और 2 का मैथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी नंबर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। जहाँ तक डिस्कशन किए थे उसके बाद का पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, जो पिछले वीडियो में जो हम डिस्कशन किए थे वो लास्ट पॉइंट था आपका लास्ट पॉइंट जो था आपका वह था बिटवीन, आफ्टर, बिफोर। बिटवीन डेट मीन्स कि दो नंबर दिया हुआ रहेगा, उस दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आपका एडजस्ट होगा उस नंबर को देना है, तो वो बिटवीन के केस में जाएगा। बिफोर कहने का मतलब है कि पहले यदि कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर के पहले बिफोर कौन सा नंबर होगा उस नंबर को देना है। सपोज डेट यदि कोई क्वेश्चन एराइज करे कि 23 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा होगा, तो उसका आंसर जो है वह 22, क्योंकि 23 के पहले का जो नंबर है वह आपका 22 है, इसलिए उसका आंसर 22 होगा। बिटवीन का जब डिस्कशन करते हैं, सपोज डेट फॉर द एग्जांपल लेते हैं, तो बिटवीन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो मान लीजिए कि आपका 51 एंड 53 दिया हुआ है। अब कहे कि 51 एंड 53 के बिटवीन, बीच में कौन सा नंबर होगा, तो उसका आपका आंसर होगा 52। आफ्टर यदि क्वेश्चन एराइज रहे कि कोई नंबर दिया हुआ रहे और कहे कि आफ्टर द नंबर, इस नंबर के बाद कौन सा नंबर होगा। सपोज दैट फॉर द एग्जांपल लेते हैं 78, और 78 के बाद का नंबर कोई पूछे, कोई एराइज करे कि 78 के बाद का नंबर कौन सा होगा, तो उसमें एक ऐड कर दो, मतलब 78 + 1 दैट मीन्स 79। तो बाद का, आफ्टर का कोई पूछे तो उसमें 1 ऐड कर देना है, बिफोर कोई पूछे तो उसमें 1 माइनस कर देना है, और यदि बिटवीन पूछे तो दो नंबर दिया हुआ उसके बीच का जो नंबर होगा उसको पुट कर देना है। तो ये है आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह आपका है कि फिल इन द ब्लैंक्स, बॉक्सेस। ब्लैंक्स भी हो सकता है, बॉक्सेस भी हो सकता है। एक बॉक्स दिया हुआ रह गया तो बॉक्स हो गया, अगर वो खाली स्थान दिया हुआ है तो ब्लैंक्स हो गया। तो फिल इन द बॉक्सेस, एक बॉक्से को भरो। वहां पे भरना क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस तीनों सिंबल को उसमें पुट करना है। फॉर द एग्जांपल लेते हैं कि इस सिंबल को कहाँ पे पुट करते हैं, इस सिंबल को कहाँ पे पुट करते हैं, और इस सिंबल दैट मींस चिन्ह। तो ये मैथमेटिक्स का ये साइन है, चिन्ह है, इसको पढ़ा जाता है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो लेते हैं, देखिए, जैसे सपोज दैट 78 है और 75 है। अब इस दो नंबर में देखते हैं, अब इस दो नंबर में 78 है, 75 है, तो इस दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 78 बड़ा है या 75? तो सिंपल सा आंसर इसका होगा 78। तो यह अगर 78 बड़ा है तो एक ग्रेटर देन का साइन दे दीजिएगा, 78 इज ग्रेटर देन 75, या 75 इज लेस देन 78। तो ये हो गया, जो नंबर बड़ा है वही सिंबल उसी तरफ, इसका मुंह जो है वह उसी तरफ हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। सपोज डेट नेक्स्ट जो देते हैं 75 है, 75 है, और आपका ले लेते हैं हम 80, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब देखिए 75 और 80 दो नंबर है। अब इस दो नंबर में बड़ा कौन सा है, 80, तो इधर से इधर के साइड से इसका कवर हो गया। तो ये 75 इज लेस देन 80, या 80 इज ग्रेटर देन 75। अब मान लीजिए कि दो नंबर ऐसा दिया हुआ है जो दोनों सेम है, सपोज दैट 95 एंड 95, तो दोनों का रिजल्ट देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है। तो जब दो नंबर दिया हुआ है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसके बीच में उसके बॉक्स को यदि फिल करने के लिए कहे तो उसके बीच बॉक्स में इक्वल टू का साइन देते, और इसमें जो नंबर बड़ा रहे वो साइड उस सिंबल को दे दो। अगर 80 बड़ा है तो इस तरफ दे दो, 78 बड़ा है तो इस तरफ दे दो।
तो ये फंक्शन है इस सिंबल का, ये तीनों सिंबल का। अब नेक्स्ट जो आपको पॉइंट पढ़ना है उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर का क्या है भाई, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे नंबर का एक बंच दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है। बंच डेट मीन समूह। मान लीजिए कि 3 या 4 नंबर का एक समूह दिया हुआ है। अब उस 4 नंबर में आपसे पूछे कि इस नंबर में बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल सपोज लेते हैं 78, 95, 68, 98। ये 4 नंबर का बंच दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है। अब इस 4 नंबर में पूछेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। इसको यहां पे ये भी कह सकता है कि सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। सर्किल दैट मीन्स गोला करना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें उसको सर्कल कर दो। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98 है, तो इसको सर्कल कर दिए। और एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 198, 958, 668, 750। अब ये 4 नंबर दिया हुआ है। अब इस 4 नंबर में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा नंबर पहचानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। डिजिट के बारे में डिस्कशन किए थे आप लोगों को कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ द डिजिट, देयर आर 10 डिजिट्स। फर्स्ट योर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स है। तो सबसे पहले डिजिट्स को देखेंगे, इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा डिजिट्स फर्स्ट जो है वो 1/10,000 के पोजीशन पे आपका 9 आ रहा है। इसलिए सिंपल सा है कि इस 4 नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वह 958 होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पढ़ना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो होगा ग्रेटेस्ट नंबर का हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पे सवाल उठता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा लिखना। असेंडिंग दैट मीन्स छोटा से बड़ा। तो अरेंज करना है, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को छोटा से बड़ा के रूप में, छोटा नंबर से बड़ा नंबर के रूप में दिखाओ, अरेंज करो, ठीक है। तो सपोज दैट नंबर ऑफ बंच दिया हुआ है, बहुत सारे नंबर का समूह दिया हुआ है, 2 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी नंबर हो सकता है। अब वो 6 नंबर का ग्रुप दिया हुआ है, उस 6 नंबर में आपको कहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो तरीका है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसको दो तरीका से लिखा जाता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ऑर्डर 2 टाइप्स का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वह छोटा से बड़ा लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वह बड़ा से छोटा लिखा जाता है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह असेंडिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। असेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स छोटा से बड़ा के बारे में। मान लीजिए कि कोई नंबर, मान लीजिए 5 या 6 नंबर का कोई ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप को कहे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सपोज 68, 75, 35, 69, 78, 80। नंबर को गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का ग्रुप दिया हुआ। अब इस 6 नंबर में कहेगा आपको कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा से बड़ा लिखना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यहां पे लिख देंगे। बनाने का तरीका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 35। तो इसको 35 लिख दिए। 35 के बाद देखते हैं कि इसमें इसके बाद बड़ा कौन सा नंबर है। तो 35 के बड़ा नंबर जो है, बाद जो बड़ा नंबर है वह आपका 68 है। 68 के बाद देखते हैं कि कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है।
तो 68 के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है आपका वह है 69। 69 के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका है 75। 75 के बाद ग्रेटेस्ट नंबर 78 और नेक्स्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज 80। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर योर 35, नेक्स्ट योर ग्रेटेस्ट नंबर इज 68, नेक्स्ट 69, नेक्स्ट 75, 78, 80। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, राइट द नंबर इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि नंबर को छोटा से बड़ा के रूप में लिखना है तो उस तरीका को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। योर 35, 68, 69, 75, 78, 80, दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जो डिस्कशन करेंगे वह है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले भी बता चुके हैं कि ऑर्डर टू टाइप्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग दैट मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉल, राइट द नंबर इन फॉर्म ग्रेटेस्ट टू स्मॉल। मतलब बड़ा से छोटा रूप में लिखना है तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब छोटा से बड़ा रूप लिखना है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। उसी ढंग से नंबर ऑफ ग्रुप दिया हुआ रहेगा आपका। वो नंबर सपोज दैट 198, 175, 685, 235, 135, ये नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर ऑफ ग्रुप, 4 नंबर का ग्रुप दिया हुआ है। इस 4 नंबर को कहेगा कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। अब उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से चूज करो कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो आता है वह आपका 685। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है वह 235। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है वह आपका आता है 198। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है वह 175 एंड सबसे लास्ट में जो होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये आपका ये जो लिखने का तरीका है, इस तरीका को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब आगे जो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है और फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट 685 दिया हुआ है। अब इसमें आपको कहे कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 8 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहे तो 8 लिखिएगा और 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। 8 के बाद 1 5 डिजिट है, मतलब कि 1 डिजिट है तो इस 1 डिजिट रहेगा तो 1 0 बैठा देना। ये आपका 8 का प्लेस वैल्यू है। सपोज दैट अब इसमें कहते हैं 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो पहले 7 लिखो, 7 के बाद देखो कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, 8 और 5, तो 2 डिजिट के बदले में 2 0 बैठा। इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहे, उस नंबर के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 बैठा देना है। यही प्लेस वैल्यू का सिस्टम है। सपोज दैट मान लो कोई बड़ा ही नंबर ले लेते हैं 78685। ये आपका नंबर है 78,685। अब ये नंबर है, इस नंबर को कहेगा कि इसमें 7 का प्लेस वैल्यू बताओ, 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, 6 का, 8 का, 5 का, ये सारे का प्लेस वैल्यू निकालो। तो इधर से शुरू करो। 5 के बाद कोई डिजिट है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू, 8 के बाद 1 डिजिट है तो 8 के बाद 1 0 बैठा है। 6 के बाद 2 डिजिट है तो 6 के बाद 2 0 बैठा है। 8 के बाद 3 डिजिट है तो 8 के बाद 3 0 बैठा है। 7 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 बैठा है।
ये है, इसी को हम प्लेस वैल्यू निकालना कहते हैं। मतलब कि किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहे तो उस डिजिट के बाद जितना नंबर दिया हुआ रहेगा, जितना डिजिट दिया हुआ रहेगा उतना जीरो बैठा दो। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेस वैल्यू। यही प्लेस वैल्यू का नियम है। अब प्लेस वैल्यू के बाद जो डिस्कशन करेंगे वो फेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फेस वैल्यू, फेस डेट मीन्स चेहरा। तो अभी जो डिस्कशन करेंगे वह फेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज डेट कोई नंबर है, अब इस नंबर में कहे कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू वह आपका 7 ही होगा। मतलब कि जिस डिजिट का फेस वैल्यू निकालने के लिए कहे वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे कि इसमें कहे 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। मान लो इस नंबर में को दिया हुआ रहे 78,685 है। अब इसमें कहे कि इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो ओनली 5 होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 होगा। 8 का फेस वैल्यू 8, 7 का फेस वैल्यू, मतलब कि फेस वैल्यू जो डिजिट उसका रहता है वही डिजिट उसका फेस वैल्यू का रहता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आया। प्लेस वैल्यू रहे कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना रहे उस डिजिट के बाद जितना डिजिट रहे उतना जीरो बैठा, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू जो है जिस नंबर का निकालना है वही नंबर खुद जो है वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया और फेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है, मान लीजिए कि डिजिट दिया हुआ है, अब उस डिजिट से कहेगा कि इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ या इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्रिएट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर डिजिट दिया हुआ रहे, मान लो कि 2 डिजिट का दिया हुआ रहे, 3 डिजिट का दिया हुआ रहे, 4 डिजिट दिया हुआ रहे, और वो 4 डिजिट में कहे कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 3 डिजिट का 3 डिजिट दिया हुआ है, 2, 3 एंड 5। अब कहेगा इसको कि 2, 3, 5 से ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका है कि जो ये डिजिट दिया हुआ है इस डिजिट में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, जब 0 रहे तो उसको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर जो भी डिजिट रहे उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रहे उस ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखो। तो इस डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है सो 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखे। 5 के बाद ग्रेटेस्ट नंबर 3 है तो 3 को लिखे। उसके बाद जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 है, तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का तरीका हो गया। तो कोई भी डिजिट दिया, मान लो कि 4 डिजिट का ही दिया हुआ रहे, अब इस डिजिट से कहे कि इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कहे तो इसमें देखो कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, तो 8 है, तो सबसे पहले 8 को लिखो। 8 के बाद 5 है, 5 डबल टाइम्स है तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखो, उसके बाद 2 लिखो। ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब इसी नंबर को कहे कि स्मॉलेस्ट रूप में लिखो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो जब कोई डिजिट का स्मॉलेस्ट फॉर्म दिया हुआ रहे तो उस डिजिट में जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जब सबसे जो छोटा डिजिट होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। 0 को पहले, क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना रहे तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखते। 0 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखते हैं, उसके बाद 0 का डिस्कशन करते हैं, उसको बताएंगे। पहले ध्यान दीजिए, वैसे इस नंबर को कह के स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो, ध्यान देना। स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस नंबर में देखें कि सबसे छोटा नंबर डिजिट कौन सा है, तो 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5,
235 या स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का। लेकिन यदि स्मॉलेस्ट फॉर्म में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब इसको कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, ग्रेटेस्ट नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर में तो जीरो भी रहेगा तो लास्ट में जाएगा। लेकिन यदि स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना रहे तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो जीरो है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर लिखना रहे तो जीरो को पहले नहीं लिखते हैं, सबसे पहले जो जीरो के बाद छोटा है वो लिखते हैं। तो जीरो के बाद छोटा 2 है, 2 के बाद जीरो को देते हैं और उसके बाद 3 को देते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का तरीका हुआ। इसी ढंग से स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। तो आप अपना एक्सरसाइज में देखिएगा, अपने बुक से देखिएगा, उस बुक में ये इसी टाइप्स का जिस टाइप्स का आपका मैथ का डिस्कशन किए उसी टाइप्स का मैथ का डिस्कशन किया हुआ है। उस बुक को देखकर और आप अपना एक्सरसाइज जो है वह कंप्लीट कीजिएगा। उस बुक के अनुसार ही आपको मैं मैथ जो बता रहा हूँ वो आपके बुक के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो बुक को देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। ये आपका होमवर्क है। जो नहीं समझ में आए वो आप व्हाट्सएप जो नंबर आपके ग्रुप में डाला हुआ है उसमें आप अपने प्रॉब्लम को रखिएगा, मैं वहाँ से आपको सोल्व करूँगा। ठीक है, दैट्स थैंक यू।